हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी यांत्रिक की जो है ना मेरिट लिस्ट आ गई है और कितनी कट ऑफ गई है सबकी अभी मेरे को पता नहीं चल पाई है। जो बच्चों का नहीं हो पाया वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप किस कैटेगरी से, आपके मार्क्स कितने थे और कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है। और जिसका हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, तो आप जाके चेक कर सकते हो। जिसका हो गया उसको ये शो कर रहा होगा कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 3। एंड आपको ना आगे कुछ फॉर्म्स वगैरह फिल करने होंगे, कुछ अपलोड करने होंगे 31 मार्च से पहले, सारी चीज़ों को अपलोड करके और अपने स्टेज 3 का ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। अब स्टेज 3 का मतलब क्या है, ये आपकी क्या ये मेरिट लिस्ट है, इसका मतलब क्या है। देखो ये लोग लिखते हैं ना कि ये मेरिट लिस्ट नहीं है, बट ये मेरिट लिस्ट ही है एक तरीके से। क्योंकि आपका क्या होगा ना, आप जाओगे जब वहाँ पे चिल्का में तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे फिर से, और आपको वो मतलब एक मेडिकल लेंगे, फाइनल मेडिकल लेंगे वहाँ पे। अगर आप इनिशियल मेडिकल में जिस तरीके से थे उसी तरीके से फिट हो अभी भी, तो आपको वो फिट करके ज्वाइन करा लेंगे। अगर कुछ हाथ पैर तोड़वा ली हो तभी आपको अनफिट करेंगे, अदरवाइज आपका सिलेक्शन वहीं पे हो जाना। अब मैं आपको कट ऑफ के बारे में दिखा रहा हूँ, रिजल्ट के बारे में। हमारे कुछ बच्चे जीडी वाले जो है ना यहाँ पे, अब देखो डीबी का अभी तक मेरे को नहीं पता चल पाया और यांत्रिक का कट ऑफ क्या दिया था नहीं पता चल पाया इनका। देखो वैसे तो इनका एयरफोर्स के अंदर मतलब 40 + 47 या फिर 48 मार्क्स कुछ बता रहे थे, मेरे को याद नहीं है। इनका ऑलमोस्ट हो ही गया है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अंदर 49 के करीब मार्क है, तो इनका एयरफोर्स एक्स ग्रुप में हो जाएगा पिछली बैच में, ठीक है। तो अभी खैर इनका लेकिन आईसीजी में नहीं हो पाया। रीज़न देखो क्या है, इन्होंने सेक्शन 2 में देखो 50 में से 30 स्कोर करा, सेक्शन 1 में देखो 40 स्कोर करा, ओके। फिर जब स्टेज 2 में गए तो इनका पीएफटी भी पास, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पास, मेडिकल में भी फिट थे ये, ओके ना। बाकी वो सब तो क्वालिफाइंग रहता है जो आपका एडेप्टिबिलिटी टेस्ट होता है। अब यहाँ पे सेक्शन 1 में देखो क्या है, ये 55 के करीब रहता अगर तो इनका सिलेक्शन हो जाता। और इनकी ओबीसी के देख लो कट ऑफ जो गई है फाइनल 85 गई है, दिख रही है। और ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थे और मैं रियली बोलूँ ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है, कि इतना ज़्यादा इनका मार्क्स 85 तक बढ़ने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँ कि इस बार जीडी का ना बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ा है, अनएक्सपेक्टेड है। मेरे को जहाँ तक लग रहा था कि जिसके अगर 3-4 नंबर भी ज़्यादा होंगे ना कट ऑफ से, उनका हो जाना चाहिए था। बिकॉज इन्होंने एडेप्टिबिलिटी टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा को आउट किया है और मे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चे को बुला लिया या फिर क्या किया, एग्जैक्टली रीज़न नहीं पता चल पाया, ठीक है। बट इतना हाई कट ऑफ जो है ना अनएक्सपेक्टेड है। तो सो गाइज आगे जितने भी जीडी वाले बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हो थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ। सेक्शन 2 में बहुत ज़्यादा फोड़ के नहीं आ पा सकते हो, ठीक है। ये एक्स ग्रुप के बच्चे, इनके हाईएस्ट देखो स्कोर कितनी है, 30 मार्क्स ये ला पाए हैं। जबकि ये एक्स ग्रुप में एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे थे तो फिजिकल मतलब कहते हैं ना फिजिक्स और मैथ टेक्निकल वाली इनकी अच्छी है। तो आप एक्स ग्रुप वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हो। 50 आउट ऑफ 50 सोच रहे हो, 40 कर रहे हो, बहुत रेयर कंडीशन में जाने वाला उतना। तो जहाँ पे हाईली स्कोरेबल जो पार्ट है आपका सेक्शन 1 है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सेक्शन 1 आप A to Z स्टडी ऐप पे डाउनलोड करके एक बार वहाँ से पेड क्लासेस कर लो, 50+ आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। और मान लेते हैं ना कि ये चीज़ अगर इस बार 50+ आप लाते हो सेक्शन 1 के अंदर और सेक्शन 2 में ला देते हो 30, इट विल बी आपके 80। और नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने ही थे भाई इस बार, जिसके डिफिकल्ट शिफ्ट में थे, अभी तो बढ़ेंगे। इस बार से नॉर्मलाइजेशन है तो बढ़ेंगे, पिछली बार से नॉर्मलाइजेशन नहीं था तो ये मार्क्स बढ़ा नहीं था। बट एग्जैक्टली मैं कह नहीं सकता ना कि इनका हो ही जाता या फिर क्या हो जाता, ठीक है। बट ये चीज़ कहूँगा कि आपके लिए एक सबक है कि आप 40 स्कोर करना गलती भी मत करना आगे से, कि हम 40 तक स्कोर करके सिलेक्शन ले लेंगे सेक्शन 1 के अंदर। ये एक स्कोरेबल पार्ट है, सेक्शन 1 ही है। आपको अगर हमारी सेक्शन 1 की बैचेज चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मैं सोचता हूँ कि प्रमोशन कर रहा, आपको चाहिए तो ही आना, अदरवाइज आप रहन देना, कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये एक चीज़ मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ कि देखो सेक्शन 2 में मैक्सिमम ना बच्चे 30 से 35 तक स्कोर करते हैं। बिकॉज मैथ और फिजिक्स इतना इजी नहीं होता 12th लेवल वाले कि आप फुल स्कोर कर लो। जो स्कोरेबल है आपका यही है, सेक्शन 1 ही है। तो सेक्शन 1 के लिए आप हमारी बैचेस में आप एक बार लास्ट टाइम पे भी पढ़ो, मैं गारंटी देता हूँ, इस चीज़ का मैं अश्योरेंस दे रहा हूँ आपको कि आपके मार्क्स 100% जो है ना पहले से इंप्रूवमेंट दिखेगी आपको सेक्शन 1 के अंदर। और इसकी प्राइसेस जहाँ पे 923 थी अभी 718 हमने कर दी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रक्षक बैच को ज्वाइन करना और सेक्शन 1 को इंप्रूव करना है। जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ मैंने आपको दिखाया ना कि उनके सेक्शन 1 के अंदर 40 मार्क्स थे। ये कोई ख़राब मार्क्स नहीं है भाई, मैं ये नहीं कहता ख़राब स्कोर है। इनको पढ़ना है सेक्शन 1 या सेक्शन 2 दोनों पढ़ना है तो कितना कोई पढ़े, लेकिन कट ऑफ जब हाई जा रहा है तो आपका तो काम है ना कि हम कब तक बहाना कहेंगे कि कट ऑफ हाई जा रहा है, पढ़ना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन तो यही है ना कि पढ़ना पड़ेगा। और हमारे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं ना कि उनको मार्क्स नहीं पता चल पा रहा है, जो उनका तो ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया तो मार्क्स कहाँ पता चलेगा हमारे पेड बैचेस में जो हैं। तो अब ये चीज़ उनके क्या मार्क्स है उनको पता नहीं है, जो पास हो जाता है उनको मार्क्स नहीं पता चल पाता।
उनकी ऑब्वियस चीज़ें सेक्शन 1 में वो फोड़ रहे हैं, वो खुद कहते हैं ना कि सेक्शन 2 मेरे को करा दो सर, सेक्शन 2 मैं कर लूँगा सर, सेक्शन 1 करा दो। और मैं कहता हूँ सेक्शन 1 के लिए आप हमारी बैचेज में आ जाओ, सेक्शन 1 हम फोड़वा देंगे आपको, ठीक है। 50+ तो मिनिमम मैं कहता हूँ कि आपके आएंगे, अगर डेडिकेटेड होकर पढ़ लेते हो तो। अभी भी टाइम है गाइज, इस बैच को ज्वाइन करो, रक्षक बैच को। इसकी प्राइसेस मैंने कम कर दी है, 718 कर दी है, इसमें ज्वाइन करो। और इसके अंदर सेक्शन 1 की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करा देंगे हम लोग, हमारी जो पेड पीडीएफ्स आती हैं प्रैक्टिस के लिए वो करा देंगे, और कंप्लीट रिकॉर्डेड बैचेस हैं, और ये कल तक ये बैच कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जितने भी चीज़ें रह गई हैं इसके अंदर कल तक हम लोग कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करा दें, ठीक है ना। तो इस बैच को ज्वाइन करके पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपको बैच इनमें इनरोल होने नहीं आ रहा तो व्हाट्सअप करके पूछ लो, हमारी टीम मेंबर आपको बता देगी। 7279047787 पे व्हाट्सअप करो और पूछ लो। बस यही मैं आपसे कहूँगा कि प्रिपरेशन में जान लगाओ, स्कोर आप देख लो। अभी तो मैंने ओबीसी का बताया 85, अभी यूआर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस का 85 मैंने जीडी का बताया, अभी डीबी का भी तो मेरे को पता नहीं है, यांत्रिक का पता नहीं है, बच्चे बताएंगे बाद में या फिर कमेंट सेक्शन में। यूआर कैटेगरी का सोचो कहाँ पे होगा, 87, 88, 89 इस तरीके से बढ़े होंगे जीडी के अंदर, तो सोच लो कितना हाई स्कोर करना होगा। तो सेक्शन 1 में 55 स्कोर करो, सेक्शन 2 में 30 करो, तब जाके 85 होता है भाई, समझ में आ रहा है ना। तो सेक्शन 1 में जितना ज़्यादा स्कोर कर लो, सेक्शन 2 में भी अब तो करना ही पड़ेगा आपको, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है। तो इस बार बच्चे भी जीडी के अंदर, इस बार तो फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल हुआ, आपको पता भी है। जीडी के अंदर पिछली बार उतने बच्चे नहीं थे, एडब्ल्यूटी में बहुत ज़्यादा छठे थे, उसके बाद देखो इतना हाई कट ऑफ है। इस बार तो बच्चे देख ही रहे हो, तकरीबन 1 लाख के करीब पहुंच चुके हैं खाली जीडी के लिए, और सीट कुछ खास नहीं है, वही के वही सीट है। तो कंपटीशन इस बार ज़्यादा है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।